बड़ी भेद बुद्धि है हमारी, किसको बढ़िया वस्तु देनी है, किसको साधारण वस्तु देनी है। और हम समझते हैं कि हम बड़े व्यवहार कुशल हैं। अच्छा, मैं तो देखता हूं कि संसार की चाल कैसी उल्टी है। जिसके पास सब कुछ है, सब सुख सुविधा जिसके पास है, माने जो बड़ा समृद्ध व्यक्ति है, उसको कोई उपहार भी देगा तो बढ़िया से बढ़िया वस्तु देगा, जिसके पास सब कुछ है। और जिसके पास वस्तु का अभाव है, माने ये बिल्कुल ऐसा हुआ जिसका पेट भरा है उसको 56 भोग परोसा जा रहा है, और जो बेचारा भूखा है उसको सूखी रोटी देने में भी संकोच है। संसार की चाल तो यही है। आदमी का स्टेटस देख के आप उसके लिए गिफ्ट खरीदते हो ना। अरे उसके पास तो सब कुछ है ही। उस वस्तु की आवश्यकता, उस वस्तु को प्राप्त करने का सुख, उस वस्तु को प्राप्त करने का आनंद तो उसको होगा जो बेचारा अभावग्रस्त है, जो अपनी सामर्थ्य से वो वस्तु नहीं खरीद सकता, उसको देनी चाहिए। और हम क्या करते हैं? हम इससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। देख लो, व्यवहार में यही होता है। पहले देखते हैं कि आदमी का क्या स्टेटस है, फिर उसके हिसाब से उसके लिए उपहार खरीदते हैं। जिसके पास सब कुछ है उसको बढ़िया से बढ़िया वस्तु, जो बेचारा अभावग्रस्त है उसको देंगे फटी पुरानी साधारण से साधारण वस्तु। इसी को कहते हैं विपरीत क्रिया। इसी के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिए, जिहि ते विपरीत क्रिया करिए। यही विपरीत क्रिया है। दुख सो सुख मान सुखी चरिए। और व्यवहार जगत में जिसको व्यवहार कुशलता कही जाती है, वो सबकी सब विपरीत क्रिया है। सबकी सब जीव को अधोगति की ओर ले जाने वाली है। जितनी क्रिया होती है सब विपरीत क्रिया है, क्योंकि धर्म से विपरीत आचरण है ना। धर्म तो कह रहा है समदर्शी होकर व्यवहार करिए। श्री डोंगरे जी महाराज तो स्पष्ट कहा करते थे कि जो व्यक्ति रसोई करता हो उसको तो इस विषय में बहुत विशेष सावधान रहना चाहिए। देखा जाता है ना, बढ़िया बढ़िया वस्तु जो हुई वो निकाल कर अपने लिए रख ली, और जो साधारण है, बासी है, चलो ये किसी को लेने देने के काम में आ जाएगी। डोंगरे जी महाराज कहते थे अधोगति होती है ऐसे ऐसे मनुष्य की। व्यास जी के जीवन की घटना है। व्यास जी की पत्नी पंगत हो रही थी। अब व्यास जी के यहां तो साधु सेवा का ही नियम है। भक्त इष्ट अति व्यास के, साधु संती व्यास जी के इष्ट हैं। अब उनके यहां पंगत हो रही थी। व्यास जी की पत्नी जो थी खीर परोस रही थी। अच्छा, उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। स्वाभाविक ही क्या हुआ कि वो जो खीर के ऊपर कुछ मलाई रहती है वो व्यास जी के दोना में पड़ गई, और पीछे की जो खीर थी वो पास बैठे किसी साधु के दोना में पड़ गई। व्यास जी ने उसी समय कहा, बिनती सुनिए वैष्णव दासी। व्यास जी का पद है। व्यास जी ने उसी समय उनको साधु सेवा से निष्कासित कर दिया। आप साधु सेवा के योग्य नहीं हो। अरे मुझे बढ़िया खीर खिला रही हो। और व्यास जी तो बड़े विनोदी भी थे। व्यास जी ने कहा, अगर तुमको अपना पति प्यारा है ना, मुझको भी अपना पति प्यारा है। ये जो संत भक्त बैठे हैं ना, यही मेरे स्वामी हैं। व्यास जी ने तो यहां तक कहा कि भक्त हैं मेरे देई देव, यही मेरे देवी देवता हैं। नागाजी महाराज कहे भक्त इष्ट अति व्यास के। व्यास जी ने देखा कि सेवा कर रही है और इनके मन में भेद बुद्धि है। इसीलिए कहा, राग रोष ईर्षा मद मोहु सुपने जन इनके बस होहु, सकल प्रकार विकार बिहाई। इसीलिए सुग्रीव जी ने यह बात कही कि ये सब राम भगति के बाधक, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूं सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक। व्यास जी ने उसी समय सेवा से निष्कासित कर दिया। बोले आप सेवा नहीं कर सकती। सेवा में ऐसी भेद बुद्धि। बड़ी प्रार्थना अनुनय विनय उन्होंने की कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। व्यास जी ने कहा किया कि नहीं किया, पर तुम्हारे द्वारा हुआ, मैंने देखा। फिर सब संतों महात्माओं के कहने पर
उनको पुनः सेवा दी गई। वो भी व्यास जी ने एक शर्त रखी। अब क्योंकि वो राजगुरु की पत्नी थी, राजा के समान ही उनका वैभव था। व्यास जी जब आ गए, फिर पीछे पीछे पूरा परिवार आया। बड़े दिव्य, अत्यंत मूल्यवान अनेक अनेक आभूषण उनके पास थे। व्यास जी ने कहा पहले ये सब बेचकर उस राशि से साधु सेवा करो, उसके बाद तुम्हें पुनः सेवा में प्रवेश मिलेगा। व्यास जी की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म थी ना। व्यास जी ने कहा इन सब वस्तुओं के संग के कारण ही ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है। जब तक जीवन सात्विक नहीं होगा, कल यही बात आपको निवेदन कर रहा था, जब तक जीवन सात्विक नहीं होगा, जब तक जीवन पवित्र नहीं होगा, ये सब बातें कहने सुनने में ही रहेंगी। जब तक जीवन सदाचार संपन्न नहीं होगा। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज ये बात कहते थे, कहते भोजन और वस्त्र, कहते जैसे ही भोजन और वस्त्र में सादगी आ जाए, समझना अब भगवान की ओर कदम बढ़ गया है। भोजन और वस्त्र, क्योंकि इन दोनों के विषय में व्यक्ति बड़ा चयनशील रहता है, चूजी, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। कहते जैसे इन दोनों में सरलता और सादगी आ जाए, समझना अब भगवान की तरफ कदम बढ़ गया है। तो इसीलिए व्यास जी ने कहा ये सब आभूषण बेचो और जो वस्तु, जो भी द्रव्य मिले, उससे पहले साधु सेवा करो, फिर सेवा में प्रवेश करो। हम बात कर रहे थे भेद बुद्धि की। व्यवहार में हमारी भेद बुद्धि रहती है और इसी भेद बुद्धि के कारण विपरीत क्रिया होती है। अरे जिसको विशेष आदर दे रहे हो उसमें जो भगवान है, और जितना भगवान है, जिसका अनादर कर रहे हो, जिसकी अवज्ञा कर रहे हो, उसमें भी वही भगवान है, उतना ही भगवान है, कम या अधिक नहीं। कीड़ी कुंजर दोए, चींटी हो या हाथी, तो चेतना सब में समान है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौ मंदे। अभी ईमानदारी से बताओ, ऐसा होता है कि नहीं हमारे द्वारा व्यवहार में? होता है ना, होता है। तो ये अगर ये हो रहा है तो अधर्म हो रहा है। अधर्म करते हुए कैसे भजन होगा? अधर्म करते हुए कैसे भजन के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे? आपने कोई वस्तु देने के लिए उठाई, जो आ गया सामने वही अधिकारी है। जो सामने आया है वही अधिकारी है उस वस्तु का। और मैं तो आपको कहता हूं ना कि मन से भी आपने दे दिया, उसके बाद उस वस्तु पर अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए। मन से भी यदि आपने दे दिया किसी को, क्योंकि देना तो वस्तुतः मन से ही होता है ना, शरीर से तो क्रिया होती है। देने का जो भाव है वो तो हृदय में ही होता है। एक बार दे दिया फिर मत लौटिए पीछे, तो कैसी भी वस्तु क्यों ना हो। और आपने वस्तु उठाई, जो सामने आया, देने के भाव से यदि उठाई है, तो फिर जो सामने आया है ना वही उसका अधिकारी है। वो वस्तु हो, वो भोजन हो, कोई भी सामग्री हो, कुछ भी हो, इसमें भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। आपको शायद सुनाया था ना मैंने, 5-7 बरस पहले की घटनाएं, और ज्यादा पहले की बात होगी। हम मंदिर से दर्शन करके निकले, एक वृद्ध माता बाहर खड़ी थी। उन्होंने कहा मैं आपके लिए ये एक दुशाला लेकर आई हूं। मेरा तो अपना कुछ नियम है, पर बहुत ही विनम्रतापूर्ण शब्दों में उन्होंने कहा, और वृद्ध माता थी। अब कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में अवस्था आदि का आदर किया जाता है, और बड़े भाव से उन्होंने मुझे कहा। अब जैसे मैंने हाथ बढ़ाया, अभी मैंने वस्तु ली नहीं थी, अब जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने कहा लेकिन आप ही पहनना इसे, किसी को देना नहीं। मैंने अपना हाथ झट से पीछे हटाया। मैंने कहा नहीं माता, ऐसा नहीं कर पाऊंगा मैं तो यहां से लूंगा, खबर नहीं अगले ही कदम मुझे कोई मिले, और अगर आपने मुझे वस्तु दे दी तो अब ये मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है।
मैंने कहा बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता मैं। जो आपके इस वाक्य के साथ बंधी हो, तो बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता मैं। आपने, आपके मन में कुछ भाव आया, किसी को देना है, आपने वस्तु उठाई, जो सामने आ गया बस वही अधिकारी है। अच्छे सज्जन लोगों से सुना है मैंने, मुझे बाबा के चरित्र में हमने पढ़ा कि ऐसे देते थे वस्तु, लेने वाले को पता भी न चले। देना बड़ा अद्भुत गुण है, यदि आता हो, हमको देना आता हो। और माताएं बहनें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि रसोई में यह व्यवहार बहुत होता है। अरे यहां तक कि और तो हम क्या कहें, ठाकुर जी को भोग लगा ना, भोग लगा, उसमें भी भोग लग जाने के पश्चात भी उसमें वस्तु बुद्धि रहती है। कुछ वस्तु निकाल कर अपने लिए रख ली, कुछ वस्तु बांट दी, उसमें भी भेद बुद्धि रहती है। ये बड़ा अधर्म है, इससे बचना चाहिए। और फिर हम तो भाई प्रभु के हैं, हम तो प्रभु के सेवक कहते हैं। ठाकुर जी का स्वभाव देखो, सूरदास जी कह रहे हैं समदर्शी है नाम तिहारो। अरे ऐसा तो पेड़ पौधे भी नहीं करते। पेड़ की छाया में कोई भी बैठे, वो तो उसकी जाति धर्म नहीं पूछता, उसकी योग्यता पात्रता नहीं देखता, जो भी बैठे उसको छाया देता है, फल देता है। नदी किसी से नहीं पूछती कि मुझ में कौन स्नान कर रहा है, मेरा जल कौन पी रहा है। गंगा जी परिचय नहीं पूछती, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य शूद्र हो, कौन हो, कहां से आए हो। आप देखो प्रकृति के आचरण में, प्रकृति के व्यवहार में आपको इसका दर्शन होगा। सूर्य नारायण को कोई प्रणाम करे, अर्घ दे, उसके लिए भी वही प्रकाश है, न दे उसके लिए भी वही प्रकाश है। प्रभु तो इसी विधि देते हैं, प्रभु इसी विधि हमको दे रहे हैं। सोचो योग्यता पात्रता का विचार भगवान करें, फिर हम वृंदावन में होंगे। इतनी सी बात ही सोच लेनी चाहिए कि श्री जी हमारी योग्यता पात्रता का विचार करती तो यहां वृंदावन में होते, पता नहीं कौन से गर्त में पड़े होते, कहां धक्का खा रहे होते। बिना ही किसी योग्यता पात्रता के श्री जी ने कृपा करुणा करके देखो, राधा मोहन को निज मंदिर, लाडली लाल रोज अपने चरणों में बैठाते हैं। श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि है, संतों गुरुजनों का दर्शन है, प्रसाद है, चरणामृत है। ये कोई हमको हमारी योग्यता पात्रता से मिल रहा है? ठाकुर जी तो ऐसा विचार नहीं करते। और हमारा जीवन इस भेदपूर्ण व्यवहार से भरा है। ऐसा नहीं कि हम कभी कभी ऐसा करते हो, यही हमारा स्वभाव है। इस भेदपूर्ण व्यवहार से भरा है हमारा जीवन। ईमानदारी से बताओ, आपके घर में जो सेवक सहयोगी हैं, क्या उनके साथ भेदपूर्ण व्यवहार नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है, खूब देखते हैं हम। अब कहां हैं हम भगवान के सेवक? और आचरण वो करें जो प्रभु को सर्वथा अप्रिय है, जो प्रभु के स्वभाव से सर्वथा विपरीत है। कैसे भजन होगा? कैसे भजन भावना में वृद्धि होगी? तभी 2 दिन से जब से ये चर्चा आरंभ हुई ना, आपको कह रहा हूं भाई, अगर लक्ष्य भगवान है तब तो ये बात सुनो, समझो, और नहीं तो भाई सब कहना सुनना है। सुनकर समझकर करिए, करना आरंभ करिए। इसलिए मैंने कहा इस समदर्शिता का जो आचरण है, हम अपने घर से, परिवार से, अपने व्यवहार से आरंभ करें। हमारी वस्तु थोड़ी है जो हम अधिकारी बने कि किसको कितना देना है, कैसा देना है। वस्तु हमारी थोड़ी है, हमारे पास क्या है? अरे देत लेत है आप ही, पलटू पलटू शोर।